देखिए, सुबह उठते ही जो पहली चीज़ हम खाते हैं वही पूरे दिन की एनर्जी, आपके डाइजेशन, आपका मूड, यहाँ तक कि शरीर में फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन आजकल लोग सुबह के नाश्ते के नाम पर चाय और बिस्किट खाते हैं या बाज़ार से मिलने वाले पैकेट बंद शुगरी सीरियल्स खाते हैं। इसीलिए दिन भर थकान, एसिडिटी, ब्लोटिंग, लो एनर्जी फील होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह सबसे पहले खाए जाने वाले 10 बेस्ट फूड्स के बारे में, जो ना सिर्फ साइंस बल्कि आयुर्वेद के हिसाब से शरीर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ये ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपके ब्रेन फंक्शन, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करने का काम करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट वाला फूड है ना, वो मेरा फेवरेट है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। सुबह की ये जो आदतें हैं ना, आपके जीवन को, आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों ना हम अपनी सुबह की शुरुआत एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ते के साथ करें। और इस नाश्ते को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकृति में पहले से ही इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं कि बस आप इन्हें चुन लीजिए कि कौन सी चीज़ आपको सूट करती है। नंबर 10 पर आता है भीगे हुए बादाम। सुबह खाली पेट 4 से 6 भीगे हुए बादाम खाना आपके दिन के लिए एक शानदार शुरुआत है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि बादाम में हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई, मैग्नीशियम और प्रोटीन होते हैं, जो आपके ब्रेन फंक्शंस को और हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए संजीवनी की तरह काम करते हैं। आयुर्वेद में बादाम को बुद्धिवर्धक कहा गया है, यानी आपका दिमाग बुढ़ापे तक तेज़ रहेगा, आपकी याददाश्त सही रहेगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बादाम का कोई जवाब नहीं। एक चीज़ याद रखें कि रात भर बादाम को भिगोकर सुबह छिलका हटाकर ही इसका सेवन करें, ताकि ये पचने में आसान रहे और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिले। अगर आप स्टूडेंट हैं या जिम जाते हैं या मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो भीगे बादाम आपके लिए परफेक्ट मॉर्निंग फूड है। नंबर 9 पर आ जाता है गुनगुना पानी और नींबू। आयुर्वेद में तो वैसे ही सुबह गुनगुने पानी को पीना स्वास्थ्यवर्धक बताया गया है, और इसमें अगर आप आधा नींबू भी निचोड़ कर डाल दें तो ये आपके पाचन को बेहतर बनाने के लिए, आपके पेट को साफ करने के लिए औषधि की तरह काम करता है। साइंस कहती है कि सुबह सुबह गुनगुने पानी में नींबू शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करता है, और नींबू में उपस्थित विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर आपको एसिडिटी रहती है या आपका पेट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें अल्सर की समस्या है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा नींबू का सेवन अवॉइड करें। नंबर 8 पर आता है भीगा हुआ किशमिश। काला वाला या पीला वाला, जो भी किशमिश आपको मिल जाए, इसके 5 से 7 दाने आपको रात को भिगो देने हैं पानी में, और सुबह आप इन किशमिश को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। ये खून के दौरे को बढ़ाती हैं, आपका पाचन सही करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। आयुर्वेद कहता है भीगी हुई किशमिश शरीर में रक्तवर्धक है। तो जो महिलाएं जिनके शरीर में खून की कमी है या जो लोग कमज़ोरी का अनुभव करते हैं, वो भीगी हुई किशमिश का सेवन ज़रूर करें सुबह सुबह खाली पेट। और एक बोनस टिप कि अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो जिस पानी में आपने किशमिश को भिगोया उस पानी को भी पी लीजिए। नंबर 7 पर आता है पपीता। अगर आपका डाइजेशन वीक है, खाना नहीं पचता है, तो पपीता आपके लिए एक औषधि बन जाएगा, क्योंकि पपीते में पेपेन नामक एंजाइम होता है जो आपके पाचन को इम्प्रूव करने में कमाल का असर रखता है। इसके अलावा इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं।
आयुर्वेद में कहा गया है कि पपीता आपके पाचन को सुधारने के लिए और शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के लिए बहुत ही असरदार तरीके से काम करता है। लेकिन ध्यान रखें, हमेशा फ्रेश और पका हुआ पपीता ही खाएं। नंबर 6 पर आता है देशी घी के साथ गर्म पानी। सुनने में हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन आयुर्वेद भी ये कहता है कि अल्प मात्रा में अगर देशी घी का सेवन सही तरीके से किया जाए तो ये आपकी आंतों के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, पेट को साफ रखने के लिए बहुत ही कमाल के असर देता है। एक छोटा चम्मच गाय का घी लेना है और इसे गुनगुने पानी में या तो उसमें मिलाकर आप पीजिए, या पहले चम्मच भर के घी खा लीजिए, ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लीजिए। यह आपकी आंतों में जो लुब्रिकेशन है उसे इम्प्रूव करेगा, खाने को पचाने में सहायता करेगा, और आपका जो बरसों से कब्ज़ की समस्या थी, पेट साफ नहीं होता था, उस समस्या में आपको पहले ही दिन से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। साइंस भी बताती है कि जो प्योर घी होता है उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। बस सही मात्रा लेनी है और सही तरीके से इसे खाना है। नंबर 5 पर आ जाता है भीगा हुआ अंजीर यानी फिग। फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भर भर के होते हैं। कहा जाता है जिसने खाई अंजीर उसकी सही रहेगी जंजीर, और जंजीर यानी आपकी स्पाइन। कड़ियाँ होती ना एक दूसरे में जुड़ी हुई जंजीर की तरह, तो आपकी स्पाइन हेल्थ सही रहेगी अगर आप रोज़ाना 1 या 2 भीगे हुए अंजीर का सेवन करते हैं। आयुर्वेद में भीगे हुए अंजीर को पोषण देने वाला कहा गया है। यह आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप एक बार इस अंजीर का सेवन करके देखिए। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात को 1 या 2 अंजीर आप भिगो दीजिए पानी में, और सुबह इसे खाली पेट खाइए, अच्छे से चबा चबा कर मुँह में इसे घुल जाने दीजिए, और फिर उसके बाद आप इसे निगलिए। इतने फ़ायदे होंगे कि आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि मधु जी कमाल हो गया, हम इतना एनर्जेटिक रहते हैं, और जो पेट की समस्याएं थी वो हमारी ख़त्म हो गई हैं। नंबर 4 पर आता है चिया सीड्स। छोटा सा बीज है, लेकिन इसे अगर आप भिगोकर खाना शुरू कर देते हैं ना तो शरीर का कायाकल्प हो जाता है। ख़ास तौर से अगर आप वेट लॉस करने का सोच रहे हैं ना तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। 1 चम्मच चिया सीड्स आपको रात को भिगो देने हैं। सुबह आप इसे दही में मिलाकर ले सकते हैं, किसी स्मूदी में मिलाकर ले सकते हैं, या ऐसे ही पानी में घोल के आप इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, और सुबह सुबह खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए। आपका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, और क्योंकि इसमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है, आपका पेट भी साफ रहेगा और आप ओवर ईटिंग की समस्या से बचे रहेंगे। नंबर 3 पर है अंकुरित मूंग, स्प्राउट्स। कहते हैं जब आप दाल को अंकुरित करते हैं, स्प्राउटिंग करते हैं, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी वो आपके शरीर में आसानी से अवशोषित होता है। आयुर्वेद में इसे आसानी से पचने वाला बताया गया है, सुपाच्य बताया गया है। तो आप सुबह के नाश्ते में अंकुरित मूंग का सेवन कीजिए। थोड़ा सा देशी घी लिया, उसमें हींग जीरे का तड़का लगाइए, ये अंकुरित मूंग डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए इसमें, और सिर्फ 1 विसल लगाइए। ओवर कुक नहीं करना है, वरना इसके पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। और ऊपर से आप इसमें नींबू निचोड़िए, और मेरे कहने से एक बार किशमिश डालकर खाइए। बच्चे जो है ना मांग मांग कर इस नाश्ते को खाएंगे। इतना भर भर के इसमें प्रोटीन होता है कि आपको बार बार भूख भी नहीं लगती है, और आपके बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। नंबर 2 पर आ जाता है नारियल पानी। सुबह सुबह नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आपको अपनी बॉडी को देने हैं, इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। खास तौर से गर्मियों में शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करना हो, आपके पेट में जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। खास तौर से जो लोग वर्कआउट करते हैं
वो एनर्जी ड्रिंक्स की जगह अगर नारियल पानी का सेवन करें ना, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि भाई बहुत ही कमाल का है। आयुर्वेद में इसे शीतलता लाने वाला कहा गया है, संतुलन लाने वाला कहा गया है। यानी कह सकते हैं नेचर का बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए, जो मिलावट से मुक्त है और आप कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन वर्थ इट है। और नंबर 1 पर आ जाता है वो कॉम्बिनेशन जो मैंने कहा ना सबसे पावरफुल है और मेरा फेवरेट है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप सुबह सुबह एनर्जेटिक फील करें, आपको बुढ़ापे तक कभी कमज़ोरी की समस्या ना हो, आपकी हड्डियां मजबूत रहें, आप घोड़े जैसी ताकत का अनुभव करें, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है। आयुर्वेद में अखरोट को ताकत देने वाला, पोषण देने वाला कहा गया है। वहीं साइंस ये कहती है कि अखरोट आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। रात को 2 खजूर और 2 अखरोट आप पानी में भिगो दीजिए। सुबह सबसे पहली चीज़ आपको यही खानी है नाश्ते में, अच्छे से चबा चबा कर। अब हो सकता है बहुत से लोग कहें कि आपने तो 10 चीज़ें बता दी, 10 चीज़ों को हम खाली पेट कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, 10 चीज़ें आपको एक ही दिन में नहीं खानी है। एक दिन में इनमें से कोई एक चीज़ खाली पेट सेवन करना है। अब आती है इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हर हेल्दी फूड हर व्यक्ति के लिए परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम सभी की बॉडी टाइप अलग होती है, हेल्थ कंडीशंस अलग अलग होती हैं, हमारा पाचन का जो लेवल है वो अलग अलग होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। इसीलिए किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है। जो भी ये जो 10 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से आप जिसे भी सिलेक्ट करते हैं उसे 1-2 दिन खाकर देखिए, वो आपकी बॉडी पर कैसा असर दे रही है, फ़ायदे हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके हिसाब से फिर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, कई बार आप लोग कहते हैं कि जब हम किशमिश खाते हैं तो ब्लड शुगर एकदम से स्पाइक हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिन्हें आप किशमिश के साथ खा सकते हैं। इसे ज़रूर देखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना मत भूलिएगा। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।